एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले क्लास में हमने संख्या और सर्वनाम पढ़े थे, तो आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। तो विशेषण की परिभाषा डिस्कस करते हैं। पहले, संख्या या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विषय कहा जाता है। जैसे मोटा लड़का हंस पड़ा, यह मोटा विशेषण है कि हम लड़के को मोटा बता रहे हैं। लड़का विशेषण संज्ञा है, मतलब हम लड़के की बात कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के 4 प्रकार के भेद होते हैं। फर्स्ट है हमारा सर्वनामिक विशेषण। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर बाकी सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सर्वनामिक विशेषता बन जाते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा निजवाचक सर्वनाम विशेषण, यह मूर्ति, ये मूर्तियाँ, वह मूर्ति, वे मूर्तियाँ आदि। दूसरा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण, कोई व्यक्ति, कोई लड़के, कुछ लोग, कुछ बाधाएं, कुछ लाभ। मतलब हमें इनमें पता नहीं है कौन है, निश्चिंत हमें नहीं पता है, तो हम ऐसे बोल रहे हैं कोई व्यक्ति, कोई लड़के, कुछ लोग, कुछ बाधाएं। थर्ड हमारा संबंधवाचक सर्वनाम विशेषण, जो युवक, जो युवतियाँ, जो पुस्तक, जो वस्तुएं आदि। संबंध मतलब किसी चीज से अटैच। फोर्थ हमारा प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण, कौन मनुष्य, कौन लोग, क्या सहायता, क्या काम आदि। प्रश्नवाचक मतलब हम किसी से प्रश्न करें, कौन लोग, कौन मनुष्य, जैसे हम किसी से पूछें कौन लोग, किसने कहा, किसने कहा, वैसे। सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषता में अंतर। आइए अब हम इनका अंतर डिस्कस करते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर मतलब बदले में आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं, और जो सर्वनाम संज्ञा के साथ आते हैं वे विशेषण सर्वनामिक का विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह लड़का, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह लड़का सुशील है, यह सर्वनामिक विशेषण है। यह पुस्तक, यह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह पुस्तक मेरी है, यह सर्वनामिक विशेषण। सेकंड हमारा गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संख्या अथवा सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराती है, बोध मतलब सेंस कराती है, उन्हें गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। गुणवाचक विशेषण अनेक प्रकार के हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा कालबोधक, काल मतलब नया, पुराना, ताजा, मौसमी, प्राचीन। स्थान बोधक मतलब निचले, बिचले, ऊपरले। थर्ड हमारा रंग बोधक मतलब लाल, पीला, काला, हरा, नीला, बैंगनी एक्सेट्रा। फोर्थ हमारा दशा बोधक मतलब मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, गीला, सूखा। फिफ्थ हमारा गुण बोधक मतलब हम किसी से गुण बता रहे हैं, अच्छा, भला, बुरा, कपटी, झूठा, सच्चा, पापी। जैसे हमने बोला कि लड़की झूठी है, यह पापी है, यह बुरा है, यह अच्छा लड़का है, ऐसे। सिक्स्थ हमारा आकार बोधक मतलब गोल, चौकोर, त्रिकोणा, लंबा, चौड़ा, नुकीला, पतला, मोटा। मतलब किसी का हम आकार बता रहे हैं कि ये इस आकार का है। थर्ड हमारा संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संख्या अथवा सर्वनाम की संख्या
का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, इनके दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट हमारा निश्चयवाचक सर्व संख्यावाचक। इनसे निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे 10 लड़के, 20 आदमी, 50 रुपये। मतलब निश्चित, मतलब हमें पता रहता है इतने लड़के हैं, इतने आदमी हैं, इतने पैसे हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषणों को प्रयोग के अनुसार निम्न भेदों में विभक्त किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट हमारा पूर्णांकवाचक 1, 2, 4, 8। जैसे हम बोल रहे हो 1, 2, 4, 8, 5, 10 ऐसे। सेकंड हमारा अपूर्णवाचक आधा, पौन, सवा, डेढ़, अढ़ाई। थर्ड हमारा कर्मवाचक पहला, चौथा, 10वां, 100वां। फोर्थ हमारा आवृत्तिवाचक मतलब तिगुना, चौगुना, मतलब हम किसी के आकार बता रहे हैं। फिफ्थ हमारा समुदायवाचक मतलब दोनों, तीनों, चारों, आठों, 10। सिक्स हमारा प्रत्येक बोधक मतलब प्रति, प्रत्येक, एक, एक, हर एक। मतलब हम एक एक चीज को डिस्कस जैसे करते हैं। सेकंड हमारा अनिश्चयवाचक संख्यावाचक। इनसे अनिश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे फर्स्ट हमारा कुछ आदमी चले गए, मतलब हमें पूरा अच्छे से पता नहीं है कितने लोग थे, इसलिए हम कुछ बोले कुछ आदमी चले गए। कई लोग आए थे, मतलब हमें ये भी नहीं पता कितने लोग आए थे, कौन कौन आए थे, तो हम बस इतना बता रहे हैं कई लोग आए थे अपने अनुमान लगा के। सब कुछ समाप्त हो गया। ठीक है। फोर्थ हमारा परिमाण बोधक विशेषण। जिस विशेषणों से संख्या अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है, बोध मतलब सेंस, उन्हें परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। इनके भी दो भेद हैं। फर्स्ट हमारा निश्चित परिमाण बोधक 10 किलो घी, 5 क्विंटल गेहूँ, मतलब हमें निश्चित पता है 10 किलो, 5 किलो ऐसे। अनिश्चित परिमाण बोधक मतलब बहुत घी, थोड़ा घी, मतलब हमें पता नहीं आता कि कितना घी है, कितना क्या है, तो हम ऐसे बोलते बहुत घी है, बहुत थोड़ा सा घी है, थोड़ा सा दूध है ऐसे। चलो हम नोट डिस्कस करते हैं। अधिकांश विशेषण परिमाण बोधक और संख्यावाचक दोनों होते हैं। विशेषण एक वाचक संख्या के साथ आता है तो परिमाण बोधक विशेषण होता है, लेकिन विशेषण बहुवचन संख्या के साथ आता है तो संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। जैसे हमारे घर में बहुत घी है, कुछ काम करो, मतलब उसमें कुछ परिमाण बोधक विशेषण है। कुछ आदमी को बुलाओ, मतलब कुछ संख्यावाचक है। संख्यावाचक इसलिए तुम आदमियों की बात कर रहे। आधा धन बांट दो, मतलब आधा परिमाण बोधक। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।